आप लोगों का एरे एंड एरे लिस्ट ये तो फाइनल, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी कोई प्रॉब्लम? देखो जो हमारा एरे होता है इट मीन द एरे लिस्ट, ये जो हम यहाँ डेटा टाइप सेट करते हैं इसको हम यहाँ ना सेट करके यहाँ भी सेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम मतलब होती है। क्लियर? अब इससे ये होता है केवल इसी टाइप की ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है। अब इसमें हम वैल्यू किस प्रकार से ऐड करते हैं? ऐड मेथड से। यह हमारे ऐड मेथड परफॉर्म कराते हैं। इसमें देखिए इतने मेथड हैं, ठीक है, जिसमें से हम फर्स्ट लेते हैं पहला ऐड। अब यहाँ हमें अगर यहाँ अब इंटीजर वैल्यू डालेंगे तो ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप का डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। अगर इस डेटा टाइप को यदि हम हटा दें तो ले लेगा, ठीक है, लेकिन हम डेटा टाइप रख ले रहे हैं अभी। जैसे अब हमें स्ट्रिंग टाइप की करनी है ना, अब इसे हम कुछ भी लिख लें कोई फ़र्क नहीं। इट मीन ठीक है, हमने देखो इतनी वैल्यू स्टोर करा ली है, इसको उठा करके हम ऊपर ले ले रहे हैं। फर्स्ट, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ चेक करना होता है तो हम यहाँ डिबग यूज करते हैं। डिबग यूज करने के बाद ये डिबग में देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, डिबगिंग स्टॉप, यह है स्टेप इनटू, किसी कोड के अंदर जाना हो तो इनटू करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाना हो तो स्टेप ओवर। इतना कंप्लीट। अब इसके वेरिएबल हम चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें असाइन हो गई नहीं, देखिए ये चीज़ें हमारी सारी हो गई हैं, हुआ है। लेकिन अब इसमें देखिए ये हमने यहाँ लिखा था राम, यहाँ भी लिखा था राम, क्या इसमें है? हाँ, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करता है। हमारा एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट दोनों करता है। क्लियर है ना? जैसे ही लाइन चलेगी तब ये फिर असाइन हो जाएगी। एज आप देखेंगे तो अब आ जाएगा। देखिए ये हो गई, लेकिन अब यही मेथड यदि हम एक मेथड बना दें, यही बना दे, कोई दिक्कत? यहाँ रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप में अभी वाइट कर देते हैं। ये कोड हमने क्या कर दिया? पेस्ट। आपको रिटर्न पढ़ाया गया है, अब रिटर्न में ये जो इसकी वेरिएबल है यदि हम इसे रिटर्न करा दें, इट मीन द एच। अब ये देखिए एरर दे रहा है, किस चीज़ की एरर है? हाँ, या तो हम यहाँ जाके इसकी रिटर्न टाइप वाइट को हटा देते हैं,
इट मीन देखिए ये आपसे पूछा जाता है, ये पब्लिक क्या है, कीवर्ड है। वाइड, अरे स्टैटिक ये भी कीवर्ड है, लेकिन स्टैटिक का क्या मतलब है, नो वी आर यूजिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर वी विल कॉल। ये वाइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, यहाँ कोई रिटर्निंग नहीं है, ये हमारा मेथड नेम है। मेथड नेम XYZ हम कुछ भी रख सकते हैं और इसमें हम पैरामीटर यूज करते हैं, यही होती है ना। अब हम रिटर्न टाइप करना है तो चाहे हम उसको जाके कर दें या यहीं से कर देते हैं रिटर्न। अब ये देखिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गई, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट क्या हो गई, रिटर्न हो गई। अब इसी मेथड को यदि हम कॉल करते हैं यहाँ, क्योंकि रन तो हमारा मेन मेथड होगा ना, वो मेथड तो रन होगा नहीं, तो जैसे हम यहाँ इसको रन करा रहे हैं, तो रन कराने के बाद यहाँ पे देखिए एक बार, ये जो हमारा है ये क्लास नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप ये दे रहा है ना, अब सेम काम हमारा यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में जो होता है यही तो रिटर्न कराता है, यही चीज़ें होती है ना। बस यहाँ स्ट्रिंग की जगह क्या होती है, वेब एलिमेंट। जैसे अब ये क्या है, अगर हमें यहाँ स्ट्रिंग रखना है तो हमने स्ट्रिंग रिटर्न करा दिया, वेब एलिमेंट कर देते, वेब एलिमेंट रिटर्न हो जाती है। अब देखिए अब इसमें सारी वैल्यू पूरी आती हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉल कर दिया और इसकी रिटर्न टाइप ले लेते हैं, देखो अगर नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम लें तो हमें मिल जाएगी। अब वो वैल्यू पूरा रन हो जाती है, रन होने के बाद हमको ये मिलता है और सारी वैल्यू असाइन होती है। अब उस वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं, किसी लूप के माध्यम से, यही काम करते हैं ना। तो रिटर्न ले लूँ कि आगे चलूँ, चले ले लेते हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू आ गई है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, या उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यदि हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हाँ क्या चीज़, ड्राइवर डॉट गेट मेथड हमारा होता है। इसमें भी देखिए गेट में हमें यहाँ क्या मांग रहा है, इंडेक्स, और रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, और ये किसका मेथड है, लिस्ट का। क्लियर है सब ना, ये देखिए सभी चीज़ बता रहा है। और यहाँ एक छोटा सा ये देखिए ये है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आपको आगे बढ़ाई जाएगी, इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ हम इंडेक्सिंग देते हैं, तो देखिए सारी चीज़ें हमें वहाँ दिखती हैं, ठीक है। अब अगर हम ऐसे 1 2 3 4 करें तो ये हमें प्रॉपर ए आंसर रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि अब कितनी वैल्यू है हमें नहीं मालूम है। तो हमारा इसके पास पहले हम क्या ले लेते हैं, साइज बी ए डॉट, देखिए आप लोग हमेशा लेंथ निकालते हैं, लेकिन इसके पास लेंथ मेथड है ही नहीं। क्या मेथड होती है, साइज मेथड होती है। अब ये क्या रिटर्न करता है, अरे ये देखिए इंटीजर रिटर्न करता है, इट मीन द इंट एंड साइज। अब इसकी देखिए वैल्यू आ गई। अगर हम इस पर जाकर डिबगिंग करें, अगर देखना है हमें, यहाँ डिबगिंग लगा है, देख सकते हैं हम। हमें इसकी साइज कितनी मिली है,
4, यही 4 ही नाम है ना। ये देखो इंटरनली चल गए, केवल कैसे चले हैं, इस मेथड को हमने केवल कॉल किया है। इतना चीज़ समझ में आई। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक लूप लगा लेते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं एंड हम यूज कर लेते हैं फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ हम क्या होगा, मेरा ये साइज होगा। देखिए अगर आप इक्वल लगाएंगे यहाँ तो आपको लेंथ -1 करना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं लगाते हैं तो आपको ये एज इट लिख देना है। क्लियर? क्योंकि अगर इक्वल लगाएंगे तो उसके बराबर तक चल जाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ 0 से रन होता है। अब यहाँ इंडेक्स वैल्यू हम क्या पास करा देते हैं, आई। अब आई पास करा देंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी, बट ये केवल आएगी, प्रिंट आउट नहीं होगा। अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। इसको हम स्टोर करा लेते हैं। एंड अब यहाँ लिख देते हैं वैल्यू, हम लिख देते हैं। अब इसको यदि हम रन कराएं तो हमारा सारी रिपोर्ट देखो एक एक करके हमें दे देगा। तो देखो जो हम यहाँ लिखते थे 3 4 5, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं। यदि यहाँ 3 4 5 लिखेंगे तो रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ घट बढ़ सकती है। यदि हम यहाँ वैल्यू बढ़ा दें तो यहाँ बढ़ जाएगी, घटा दें तो घट जाएगी। ऐसा ही है ना। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम में हेलो प्रिंट हो गया, राम प्रिंट हुआ। सेकंड टाइम में देखिए सेकंड भी चल गया, फोर्थ भी चल गया, आ गया ना। अब इसके बाद चलाएंगे तो ये तुरंत जंप कर जाएगा दूसरे पे। इतना समझ में आई। अब देखिए इसमें यदि वैल्यू हम और ऐड कर देते हैं, इट मीन हम कुछ वैल्यू और असाइन कर देते हैं। हेलो राम यही कर देते, मान लो इतना। अब देखो अब चलाएंगे तो चलनी नहीं चाहिए ना, लेकिन ये प्रॉपर चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ साइज डिफाइन नहीं किया है, हमने उसकी साइज बताई है। ये साइज हमने देखिए यहाँ रीस्टोर करा लिया है, स्टोर हमने कराया ना, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद कितनी वैल्यू आएगी अभी नहीं आई है, बट जैसे ये अब ये रन किया, अब ये साइज़ की वैल्यू आ जाएगी। हम करते हैं देखिए इसकी साइज़ की वैल्यू देखो 6 हो गई, पहले 4 थी अब क्या हुई 6, ऑटोमेटिक। इसलिए अगर हम ऐसे यहाँ 6 लिखते हैं, इसे बोलते हैं हार्ड कोडेड। ठीक है, क्योंकि हमने हार्ड कोडिंग किया है। ये हमारा प्रॉपर सही रूल नहीं है। हम जानते हैं इसमें 6 ही वैल्यू है, बट ये सही नहीं है रूल। वही चीज़ हम इसी को अगर इसको कर देते हैं, ये मेरा प्रॉपर सही है। अब आप लोग इसमें क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सर आखिर 6 ही वैल्यू है, आप 6 लिखिए, क्यों हम इतना तामझाम करें? भाई हम हमेशा प्रोग्रामिंग इन फ्यूचर को देख के चलते हैं। ऐसा नहीं है हम प्रोग्रामिंग केवल आज के लिए कर रहे हैं। अगर आज के लिए करते हैं तो वो ठीक है, हार्ड कोडेड करिए या सॉफ्ट कोडेड कर लीजिए। लेकिन अगर इन फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अब उसमें वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, ऐसा हो रहा है ना। तो सेम काम देखिए, जो ये काम हो रहा है, अब यहाँ देखिए हम अब वैल्यू आपको सब प्रिंट करा दिखा रहे हैं। देखिए हमारे सारे वैल्यू प्रिंट हो गए कि नहीं? प्रिंट हो गया ना। अब ये क्रोम ड्राइवर पे आ गया। देखिए अब इसीलिए
अब यहाँ पर भी हमारे पास एक मेथड है, ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है एक मेथड, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यही हमारा एक्स बात है ना। देखिए मैं इसको एक बार रन करा लेते हैं। अब इसको कमेंट कर दें। इसके देखिए हम कमेंट आउट कर दे रहे हैं। सेम काम जो ये काम कर रहा है वही काम हम, जैसे ये फाइंड एलिमेंट आप यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ पहुँच गया, एरर थी क्या? देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम में हमारा क्या हो रहा है, ये क्रोम ड्राइवर है ना। क्रोम ड्राइवर को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, इतने से मेरा ब्राउज़र लॉन्च होगा। अब ये क्रोम ड्राइवर को हमने किस में स्टोर कर लिया, क्रोम ड्राइवर में। यहाँ हम क्रोम ड्राइवर भी लिख सकते हैं एंड वेब ड्राइवर में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, उसका रीज़न है। देखिए यहाँ हम क्रोम कर रहे हैं, अगर सपोज करिए यहाँ क्रोम पे हमें ऑटोमेशन नहीं करना है, हमें एज पे करना है, फायरफॉक्स पे करना है, मोजिला पे करना है, हमें डिफरेंट अदर ब्राउज़र पे काम करने हैं, तो ये हमारा हैंडल कर लेगा। जैसे यहाँ आपको बताया गया था ना, आप एरे लिस्ट को बना करके आप लिस्ट में रख सकते हैं, और चाहे तो एरे लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये पेरेंट है, इसीलिए हम इसको भी क्रोम का ऑब्जेक्ट बना करके वेब ड्राइवर में रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद ये मेरा लाइन चलता है और हमें ब्राउज़र लॉन्च होती है। ब्राउज़र लॉन्च हो गई, बट URL हिट नहीं हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है, यदि मैं क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो केवल क्या होगा, ब्राउज़र लॉन्च होगा। अब इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर मैं इस ऑप्शन को ना लिखूं तो हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा तो नीचे की लाइनें सारे एरर देने लगेंगी, लेकिन फिर भी चलेगा। हाँ, अब इससे खाली इतने से, चाहे मैं इधर वेरिएबल में साइन कराएं या ना कराएं, हमारा क्रोम ब्राउज़र क्या होगा, लॉन्च होगा। अब उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट करते हैं, यह हमारा अगला मेथड कौन सा रन होता है, गेट। यहाँ हम गेट मेथड है और एक टू मेथड भी है। गेट URL,
चलिए ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे एक टू मेथड होता था जिससे हम उससे भी ब्राउज़र लॉन्च करते थे, बट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें केवल गेट मेथड ही दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको चेक करेंगे फिर बता देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ इस लाइन पे हमारी क्या होती है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटी वेट। ये हमारा एक मेथड है वेटिंग का। यदि ये क्यों होती है, यदि मेरा ब्राउज़र लॉन्च होने के बाद अगर कोई एलिमेंट ना आया हो तो हम थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हैं, यहाँ हम उसके लिए वेटिंग दे सकते हैं। जितना टाइम वेटिंग देंगे उतना होती है। यहाँ ड्यूरेशन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद डॉट करेंगे, ऑफ जाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑफ है, लॉन्ग है, डे 1 दिन बाद करना है या घंटे में लेना है, मिली सेकंड में लेना, बहुत सारे हैं। बट जी जी जी, चाहे आप जो भी डालेंगे, जब हाँ वो तब कब वेट करेगा, जब उसको यूआई पे वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक वेट करेगा। ठीक है, और यह वेट जो है ये ड्राइवर के साथ चलता रहेगा। जहाँ जहाँ आप ये ड्राइवर यूज करेंगे तहाँ ये टाइमिंग की जो वेट डिसाइड की गई है ये वहाँ रन होगी। ठीक है, वो उतना सेकंड हर लाइन पे काम करेगा। क्या करें, जैसे सपोज करिए ये मैं एक यहाँ फाइंड एलिमेंट किया, फाइंड एलिमेंट करने के बाद यहाँ यदि मुझे नहीं मिला एक्स पाथ, तो ये जितना हम टाइम दिए रहेंगे उतना समय वेट करेगा, उसके बाद एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ज़रूरी नहीं है यहीं, अगर ये लाइन मिल गई, इस लाइन पर भी नहीं मिला तो इस पर भी वेट करेगा। ठीक है, क्योंकि माने यहाँ भी तो आप वही ड्राइवर यूज कर रहे हैं, जो आप ड्राइवर यूज कर रहे हैं वो हर जगह आपको ये मिल रहा है। इतना क्लियर हुई क्या? ये इम्प्लिसिटी वेट। कभी कभी क्या होता है, हमारा पेज अगर यूआई पेज पे नहीं आता है कोई एलिमेंट जिस पे को हम सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट की प्रॉब्लम, सर्वर की प्रॉब्लम या किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो कुछ समय के लिए हम थ्रेड लगाते थे। अब थ्रेड के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, इम्प्लिसिटी वेट। इम्प्लिसिटी वेट का काम यही है, यदि जब तक नहीं मिलेगा तब तक वेट करेगा। लेकिन कब तक वेट करेगा, जितना टाइम उसको आप दिए रहेंगे। ऐसा नहीं आराम से बैठा ही रहेगा कि भैया जब तक नहीं आएगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे। क्लियर? अभी देखिए कौन सा, इधर ये देखिए, ये डायनेमिक वेट है। ठीक है, ये एक हिंट है कि आपको ये बताया जा रहा है ये कौन सा वेट है, डायनेमिक वेट है। ठीक है, और जो हमारा थ्रेड डॉट स्लीप है वो हमारा स्टैटिक वेट है। ठीक है, वो जावा का वेट है और ये हमारा जो है सेलेनियम का वेट है। क्योंकि ये ड्राइवर ना हो तो क्या इम्प्लिसिटी वेट को आप कॉल कर पाएंगे? नहीं, इसीलिए ये हमारा सेलेनियम का है और इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे डायनेमिक कहा गया है। हम हाँ, क्योंकि अभी एक्सप्लिसिटी आगे पढ़ाई जाएगी आपको। हाँ, अभी देखिए जैसे ये मेरा फाइंड एलिमेंट है, अब इसे हम आगे चलाते हैं। देखिए यहाँ अब ये हमारा इनिशियलाइज होगा। जैसे इस लाइन को चली ये तुरंत इनिशियलाइज होकर के वेट एक्टिव हो जाएगी, उतने समय तक वो इंतज़ार करेगा।
देखिए, क्योंकि ये एक्स पाथ आपको मिला नहीं। अब ये जो एरर शो करती है, एरर भी हमारी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे सबसे नीचे आपको मिलती है किस लाइन पे है, लाइन नंबर 46 पे है, और ये बताती है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट माने क्लास में है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं सीधा डायरेक्ट आप उस लाइन पे पहुंच जाते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये बाकी ये सब देखिए एरर है, ये क्यों है, किस लिए है, काहे है, ये इसके भी अपने एक रीज़न है, क्योंकि ये भी एक एक क्लास को अब माने कॉल किए रहते हैं। एक क्लास को रन कराने के लिए कई क्लासेस रन होती हैं, इसीलिए जैसे अब ये रिमोट वेब ड्राइवर है, ये लाइन नंबर 60 माने 361 पे है, ये भी है। तो ये सब देखिए, और अगर एक्चुअल जानना है कौन सा एरर आई, क्या एरर आई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका क्या यूज होता है, इसके माने एलिमेंट नहीं मिला, इट मीन द हमारा एक्स पाथ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हम यूज किए हैं, बट हमने ये जो एक्स पाथ यूज किया गया है किसका है, मोबाइल का है, इसलिए यहाँ तो मिलेगा नहीं से, इसलिए नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दिया। क्लियर, एक्सेप्शन कन्फर्म हुआ। बट एक हमारा मेथड है इसी में, एक तो ये है और एक मेथड है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ये दूसरा वाला सेम यही है, बट ये रिटर्न देखिए क्या कर रहा है। अब ये देखिए रिटर्न ये कर रहा है क्या, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, किस क्लास का है, रिमोट वेब ड्राइवर क्लास का है। जैसे अभी मैंने दिखाया ना ऊपर, सेम टू सेम वही है, दूसरा कुछ है, बस यहाँ वहाँ स्ट्रिंग था, यहाँ वेब एलिमेंट है। अब इसको भी हमें स्टोर कराना पड़ेगा किसमें, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। यहाँ हम लिस्ट कर लेते हैं, और यहाँ वेरिएबल का हम नाम देते हैं। स्टोर हो गया नहीं, सेम। अब ये देखिए, अगर हम इस लाइन को कमेंट कर दें, हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया ना, अब इस लाइन को हम चलाना चाहें, देखिए ये हमारा वेट ले लिया। अब ये लाइन पे आ गया ना, ये हमारा क्या है, फाइंड एलिमेंट्स है। अगर हम इसको इस लाइन को रन कराते हैं, देखिए क्योंकि ये भी एक्स बात तो पाएगा नहीं, मैंने इसकी वैल्यू तो निकाला ही नहीं। डॉट, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे, डॉट गेट मेथड है। अब ये इंडेक्सिंग सेम वही है, देखिए 0 करेंगे तो ले लेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलती है, 0 मिलती है। फाइंड एलिमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0, इसलिए 0 नहीं पास करेंगे। इसको हमने कंट्रोल एस किया, कंटिन्यू कर दिया।
कंटिन्यू करने के बाद नहीं हुआ। देखिए गेट मेथड जैसे हमने कॉल करेंगे, अब ये देखिए आपका जैसे लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने के बाद ये हमको एक एक्सेप्शन शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू बहुत सारी होती है। अब वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये एक्स बार जिसका निकाला गया है ये 24 का है। अब देखिए जैसे ही हम इससे कहेंगे हमें वैल्यू बताओ भैया, अब ये वैल्यू दे दिया, अब ये तुरंत देखिए तुरंत दूसरी क्लास पे रन कर गया। अब इसको आगे हम रन करा देना, मेरा एक्सेप्शन दे देगा। अब देखिए ये कौन सी एक्सेप्शन दिया, देखिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नहीं समझे बताइए। ये याद होगा, अच्छा ये आपको अभी क्लास चलेगी ये एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब आपके पास ढेर सारे एक्सेप्शन हो जाएंगे, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, ये 5 आपको पढ़ाए जाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उससे आपको बता दी जाएगी। ये एक्सेप्शन थ्रो कराने का है मेथड है, ठीक है। ऐसे आप जब आगे पढ़ेंगे फ्रेमवर्क तब मिलेगा, क्योंकि आगे की कोड जो हमारी रन करेगी वो इसी प्रकार से हमें चलेगी। हम उसको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे तो आएगा। दिया नहीं, ये वैल्यू असाइन यहाँ तक हो जा रही थी ना, यहाँ यूज कर इट मीन यहाँ पे मोबाइल सर्च किए थे ना, ये मैक्सिमाइज भी बता दिया गया था ना, बट मैक्सिमाइज आपने यूज नहीं किया है। चलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए जो हमें राइट क्लिक करते हैं, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ एक्स बार पहले कैसे दिखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट जाते हैं, इंस्पेक्ट जाने के बाद ये वैल्यू, यदि हमारा स्क्रीन बड़ी साइज़ है तो हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, या कंट्रोल प्लस करते हैं तो बढ़ता है, कंट्रोल माइनस करते हैं तो छोटा होता है। ये तो पता है पहले से ना, हाँ, जिसमें प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखिए जैसे हमें जाना है, फिर से आप लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं ना, इंस्पेक्ट करते हैं, नहीं ये एरो है एक यहाँ, इस पर क्लिक करिए, सीधा डायरेक्ट आपको ये बताता है हमें कहाँ पे है। यहाँ क्लियर हुई इतना। अब ये देखिए यह हमारा एक्स पाथ यहाँ यूज किया गया था, ऑलरेडी पहले से निकाला गया है। देखिए अगर ये पूरा अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, हमें उसको सेलेक्ट करना है, ये डबल कोड के अंदर डबल क्लिक कर दीजिए, ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा। देखिए 24 ऑप्शन बता दिया। अब देखिए ये अगर हमें देखिए ये हमें जो पूरे नाम दिख रहे हैं, इन सभी के नाम लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी मेथड को कॉल करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, इसको यूज करते हैं, रिटर्न लेते हैं लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। अब इसी मेथड को हम क्या कर लेते हैं, एक लूप लगा देते हैं। लूप कौन सा लगाते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं, और देखिए इधर यहाँ हमें एक ऑप्शन है फॉर ईच, ठीक है, यह हमारा एक नया लूप है।
आपको फॉर लूप पढ़ाया गया ना। देखिए इसमें क्या होती है, फॉर लूप में हमें साइज बताने की ज़रूरत होती है, इसमें हमें साइज बताने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ फॉर लिखते हैं और एक पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में जिसका हमें वैल्यू निकालना हो उसको हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद अब उसको एक कॉलन, यहाँ इक्वल नहीं लगता, कॉलन लगता है, और कॉलन के सहारे हम, ये हमारा है किस टाइप का, वेब एलिमेंट टाइप का है, इसलिए हम यहाँ इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अभी आप लोग को बताया गया था ना, यदि हम इसको नहीं लिखते थे तो भी हमारा चलता था लिस्ट ना, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, इसीलिए हमें यहाँ टाइप बतानी पड़ेगी। अगर ये टाइप नहीं देंगे तो फॉर ईच लूप आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कंफर्म? इसीलिए हमें टाइप देना जरूरी, जिस टाइप का होगा उस टाइप को हम लिखेंगे वेब एलिमेंट, और उसकी यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल को हम कुछ भी नाम दे दें, इट मीन द वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गई। अब ये वैल्यू में देखिए, अब इसका काम ये होता है, इसके अंदर जितनी वैल्यू हो जाएगा वो एक एक करके सारी वैल्यू उठा लाएगा, सीधा सीधा। इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं है, जितना ये पाएगा। जैसे सपोज करिए एक कंटेनर है, एक बॉक्स, सपोज करिए एक बिस्किट का बॉक्स है, बिस्किट के बॉक्स में तो ढेर सारे रखे गए हैं। अगर इस लूप को लगाएंगे वो ऐसे जाएगा, उसको देखेगा, उसमें हाथ डाल के मिलेगा उठा के रख देगा, फिर जाएगा, फिर मिलेगा उठा के रख देगा, ऐसे एक एक करके उठा के लाता जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मेथड परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ओ नो, या गेट मेथड नहीं यूज हो पाएगी। इनर टेस्ट निकल जाएगी, बट क्या है, गेट टेस्ट को हमें इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स तो निकल पाएगी नहीं, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग चाहिए ना, इसलिए हम इस लूप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे ध्यान में ही, आप लोग के कहे के अनुसार में यूज कर लिया। बट देखिए यही चीज़ होती है, ये सीधा सीधा जाता है, ये इसको पता नहीं कितने हैं, जब तक पाएगा तब तक लाएगा। इस लूप की खासियत ये है। सिंटैक्स यही है, बस यहीं पे आप प्रोग्रामिंग करनी है, और जितना इसके अंदर वैल्यू होती है उतना उठा करके वो प्रिंट कर देता है। इसलिए हम इसको लूप ही लगा रहे हैं भाई, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि इंडेक्सिंग पास करना है। यदि इंडेक्सिंग नहीं देंगे तो आप इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारा इसका वैल्यू है इसमें वो किस में है, एक गेट मेथड है, ये इसके अंतर्गत है। अब हमें इसमें इंडेक्स देना है। थोड़ी सी 2 मिनट चले, चलिए फॉर ईच में भी हो जाएगी सेम। हाँ, लेकिन जो इंडेक्सिंग का काम है, ये देखिए, ये जो वेरिएबल है ये हमारा ये है, इसके अंदर पूरी वैल्यू आई, पूरी वैल्यू आने के बाद ये हमारा वेब एलिमेंट टाइप की वैल्यू देगा। ये यहाँ एक एक वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू एक एक करके यहाँ निकाल के रख देगा। अब यहाँ पे हमको गेट टेस्ट मेथड कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी माने गेट मेथड कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। गेट मेथड के आगे वाला मेथड हमें कॉल करना है, इट मीन द डॉट गेट टेस्ट मेथड, क्योंकि हमें टेस्ट निकालना है। ठीक है, आपको ये भी पता है, इसकी रिटर्न टाइप ले सकते हैं और सीधा डायरेक्ट इसको यूज भी कर सकते हैं, ये पता है नहीं? हाँ, तो डायरेक्ट यूज कर दो कि रिटर्न ले लो? डायरेक्ट। देखिए मैंने इसको कट किया, मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करने में यहाँ टाइप कर दिया।
अब इस सारी वैल्यू जितना पाएगा पूरी वैल्यू ला के रख देगा। रन करा के दिखा दें। सभी अपने आप में अच्छे हैं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गई और ये मोबाइल भी आ गए। अब इसमें देखिए और इसके अंदर देखिए वैल्यू भी आ गई है। ये देखिए क्रोम टाइप का आया है, बट अभी देखिए इसके पास वैल्यू नहीं आई है। जैसे ही स्टेप ओवर किया ये देखिए असाइन हो गई इसमें। नहीं चला क्या? देखिए इसके अंदर एक क्रोम टाइप की वैल्यू आ गई है पूरा। अब जैसे ही रिटर्न ले होते हो आपको दिखा देते हैं, इसी तरह डायरेक्ट देखिए आपको प्रिंट करेगा। इट मीन द मोबाइल नेम। फर्स्ट रियलमी देखिए 4 लिखा है ना, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, वही होगा। अब कहेंगे देखिए फिर उसके बाद फिर से जाइए नेक्स्ट। देखिए हो रहा ना, ऑटो रन करा दें। देखिए हमने दूसरा डिबग पॉइंट यहाँ नीचे लगा दिया। अगर मैं यहाँ से रन करा दिया ये दूसरे डिबग पॉइंट पे जाके रुकेगा। अरे रन हो गया, एक ही क्यों हो रहा है? नहीं ये पूरा चलेगा भाई, अगली बार डिबग पॉइंट तक पहुँच। अच्छा लेकिन ये लूप है ना, क्योंकि देखिए ये जो है हमने यहाँ लगा रखा है ना, ध्यान दीजिए ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये लूप पर है। अगर ये इस लाइन पे होता तो फिर आगे बढ़ जाता, क्योंकि इस लाइन पे नहीं जाना उसने, क्योंकि वो बार बार वापस जा रहा है। और ये देखिए पूरी कितनी वैल्यू लाया है, ये टोटल 24 वैल्यू होगा। अब यही काम हम फॉर लूप के माध्यम से भी करा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया, कमेंट कर दी। कमेंट करने के बाद यही काम हम क्या यूज कर लेते हैं, फॉर लूप। अब फॉर लूप में हमें क्या देनी पड़ती है, इसकी हमें साइज देनी पड़ती है। यहाँ सेम टू सेम जो अभी मैंने समझाया, गेट साइज। अब ये हमारा लूप चलने लगेगा। अब इसमें हमें इस वैल्यू में क्या करना होता है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पास करनी होती है। डॉट गेट मेथड होती है, यहाँ इंडेक्सिंग पास करेंगे। इंडेक्सिंग में जो इंडेक्सिंग वैल्यू हो, आई है तो आई जो भी हो। यहाँ करने के बाद आप रिटर्न ले सकते हैं क्या, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट टाइप द एनी वैल्यू नेम। गलती हुई होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस वेरिएबल के सहारे हम क्या कॉल करते हैं, जो गेट टेस्ट मेथड है, जो यहाँ पे आपने यूज किया था। सीधा डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसी को। और हाँ, एक साथ हम कितनी वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, नई चीज़ें बता दें। देखिए हमने जितनी कॉपी किया है यहाँ पे है, मुझे जो भी यूज करना है मैंने इस पर क्लिक करूँगा वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। विंडो वी करेंगे आपको ये बटन शो करेगा। फर्स्ट टाइम में ओपन करने के लिए अलाउ मांगेगा, देन आफ्टर यू यूज कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये इस प्रकार का मेथड है। देखिए सारी चीज़ें यही एक लाइन हमें फॉर लूप में बढ़ती है, और फॉर इस लूप में हमको ये एक लाइन
नहीं बढ़ेगी। इतना कंफर्म हुआ? इससे भी करेंगे तो भी हमारा ये नाम शो कर जाएंगे। ओके, तो फिलहाल आप लोगों के लिए देखिए वर्क, ये सभी नाम तो है ही, साथ ही साथ आप इन सभी के साथ में इसमें देखिए हमें काउंटिंग चाहिए। काउंटिंग देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे केवल आई परफॉर्म करा देना है, हो जाएगी ना। जैसे आई यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ स्ट्रिंग टाइप कर लेने के बाद यहाँ प्लस कर दिए और बीच में स्पेस दे दीजिए जितना देना है। अगर आपकी आई प्रॉपर सही नहीं है या हमें ये कहेंगे आप 0 से चल रहा है, हमें दूसरी वैल्यू असाइन करनी है, तो आप यहाँ लूप के बाहर एक वेरिएबल असाइन कर लीजिए। क्या? इट मीन द इंटीजर टाइप COUNT काउंट नेम ऑफ वेरिएबल एंड इसकी वैल्यू 1 दे दीजिए। क्या कर देते हैं? इसकी वैल्यू मैंने कितना कर दी? चाहे 1 कर दीजिए या इसको 0 कर लीजिए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? काउंट। कैपिटल कर दिया क्या मैंने? काउंट हो गया। अब देखिए काउंट को हम क्या क्या कराते हैं? प्लस प्लस। लेकिन ये देखिए ये कैसे काम करेगा, इसको मुझे तो पहले करानी है ना। मुझे यहाँ प्लस प्लस करानी है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू कितनी है? काउंट की वैल्यू कितनी है? 0 है। ए फर्स्ट टाइम चलेगा कितना आएगा? आपको दिखाते हैं फिर से। क्योंकि क्या है, प्लस प्लस कराने से हमें जो 0 है 0 का कोई मान नहीं है। हम इसी प्रकार से वेरिएबल अनलिमिटेड वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अनलिमिटेड सारी चीज़ यूज करते जाते हैं। देखिए आ गई, एक बार हम जाते हैं यहाँ। देखिए काउंट की वैल्यू हमारी कितनी है? 0। देखिए यहाँ 1 हो गया कि नहीं? इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट इट मीन द प्री माने पहले, इंक्रीमेंट माने बढ़ना, ठीक है। अब पहले वैल्यू को बढ़ाएगा, बाद में उसको यूज करेगा। अगर यही यहाँ कर देंगे प्लस प्लस तो क्या होगी? पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले इसको प्रिंट करता, इट मीन द 0, देन आफ्टर आपको वैल्यू असाइन करता हूँ। क्लियर? चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे या इसी में लिख दीजिए, माने नंबर प्लस 1, लेकिन हर बार बढ़ जाएगा तो एक बार बढ़ानी है मुझे ना। नहीं, नंबर प्लस 1 ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ना करूँ तो हमको देखें आपको प्लस 1 कराना पड़ता है। इसे देखिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम क्या कर दें, यहाँ पे 1 कर दें। 1 करने के बाद अब यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू हमेशा, क्योंकि ये लूप के अंदर ही है, ये हमारी लॉजिक होती है, हम लॉजिक जैसे भी लगा लें। अब ये हमारा काउंट हो जाएगा, काउंट प्लस 1। अभी ये तो हो गया, बट अभी होल्ड किस में होगा? COUNT, काउंट में ही स्टोर हो। काउंट की जितनी वैल्यू आए उसको होल्ड करा लो किसमें? काउंट में, यहाँ पे चला जाएगा। तो बार बार फिर वही सेम काम होगा, चाहे यहाँ पे कर लीजिए चाहे यहाँ कर लीजिए, या अपनी लॉजिक यूज कर सकते हैं ये चीज़। देखिए 2 3 4 5 आते रहेंगे।
क्लियर। तो फिलहाल ये हमें सारे इसके नाम प्लस प्राइस, उसके साथ साथ आपको लोकल होस्ट कॉलन 888 है ना। इसका एडमिन है ना। स्पेलिंग बोलिए, कैपिटल या स्मॉल। पासवर्ड बोलिए, EXPERT व्यू भी है, यही स्पेलिंग है। इतना लंबा चेंज कर लीजिए। ये देखिए लॉगिन हो गई। अब अगर हमें इसमें जितने सब नाम शो करा रहे हैं, या ऐसा काम करिए, इन सभी पे हमें क्लिक कराना है। एक बार होम पे क्लिक कराइए, एक बार कैलेंडर पे, एक बार लीड पे, एक पे और जैसे पे कॉन्टैक्ट पे, सभी पे आप एक एक बार क्लिक कराइए। देखिए क्लिक हो पाता है, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है। ओके।